बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ब्रेकडाउन। हम क्लास 9 के यूनिट नंबर 3 को डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है द सेल। आज हम यूनिट नंबर 3 के जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है स्ट्रक्चरल एडवांटेजेस ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल। हमने जितने भी इससे पहले टॉपिक डिस्कस किए हैं उसमें हमने प्लांट सेल के और एनिमल सेल के बहुत सारे ऑर्गेनल्स के मुतालिक पढ़ा है, उसका स्ट्रक्चर पढ़ा है कि उस सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनल्स मौजूद होते हैं, उनके क्या क्या फंक्शन होते हैं। यहाँ आपको छोटा सा डिफरेंस बताया जा रहा है कि जो एनिमल सेल और प्लांट सेल के दरमियान में जो स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस हैं कि दोनों में जो जो चीजें मुख्तलिफ हैं उनके उन प्लांट सेल्स को और एनिमल सेल को क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। So the cell of living organisms have basic similarities in structure due to common origin. Living organisms के जो सेल हैं उनमें बहुत ज्यादा जो है वो सिमिलैरिटीज पाई जाती हैं, यानी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो एक दूसरे से मिलती जुलती हैं स्ट्रक्चर के लिहाज से। और वो क्यों है? क्योंकि उनका ओरिजिन जो है वो कॉमन है। However, they differ in many respects. जैसे बहुत सारी चीजें सिमिलर हैं, इसी तरह से बहुत सारे रिस्पेक्ट से बहुत सारे चीजों से वो एनिमल और प्लांट सेल्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे से डिफरेंट भी हैं। सेल वॉल मेक्स अ मेजर डिफरेंस इन प्लांट एंड एनिमल सेल। अगर हम प्लांट और एनिमल सेल का ही डिफरेंस देखें तो उसमें जो मेजर डिफरेंस है वो सेल वॉल है। The presence of cell wall in plant cells and absence in animal cell is reflected in their lifestyle. जो plant cell का lifestyle है और जो animal cell का lifestyle है, इस cell wall की presence और absence की वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो मुतासिर होता है, यानी उसके बहुत ज़्यादा advantages और disadvantages दोनों के ऊपर जो है वो होते हैं। हमने यही चीज़ें जो है वो इस डिफरेंस में डिस्कस करनी है। प्लांट सेल एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। पहले पॉइंट में यह है कि ड्यू टू सेल वॉल एडजॉइनिंग प्लांट सेल आर सीमेंटेड विद ईच अदर। सेल वॉल की वजह से और चूंकि सेल वॉल जो है प्लांट सेल में आपस में एक दूसरे के साथ ज्वाइन हुए होते हैं, सेल जो है वो सेल वॉल के जरिए से, तो ये एक दूसरे के साथ राब्ते में रहते हैं। सपोर्टिव स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट एज अ होल इज दस formed by the cell wall। और ये प्लांट को एज अ सपोर्टिव स्ट्रक्चर भी जो है वो प्रोवाइड करती है, ये जो सेल वॉल है, जिसकी वजह से ये पूरा एक प्लांट जो है वो फॉर्म होता है। एनिमल सेल एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस में द सपोर्टिव स्ट्रक्चर ऑफ एन एनिमल एज अ होल इज नॉट डिपेंडेंट ऑन अ सेल वॉल बट रेदर ऑन द कलेक्टिव अरेंजमेंट एंड organization of tissues, organs and skeletal system present in the animal's body। अब ये इनके अंदर बहुत मेन डिफरेंस है कि प्लांट सेल में जो सेल वॉल है वो एक इसको सपोर्टिव सिस्टम दे रही है, एक मजबूत किस्म का जो है वो उसको जो है वो स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही है। लेकिन एनिमल सेल में तो ये सपोर्टिव स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, तो वो किस तरह से जो है वो स्ट्रॉन्ग होते हैं और कैसे अपने लाइफ जो है वो गुजर बसर करते हैं। तो सपोर्टिव स्ट्रक्चर ऑफ एन एनिमल्स एज अ होल इज नॉट डिपेंडेंट। वो सेल वॉल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, लेकिन उनके अंदर इस तरह से कलेक्टिवली अरेंजमेंट हुई होती है, टिश्यूज की ऑर्गेनाइजेशन हुई होती है, ऑर्गन्स की ऑर्गेनाइजेशन होती है, और फिर इस तरह से पूरा एक स्केलेटल सिस्टम जो है वो उनकी बॉडी में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से वो एनिमल बॉडी जो है वो अपना जो है वो गुजर बसर करती है और वो सेल वॉल के ऊपर डिपेंड नहीं होती है। ट्रांसपोर्ट चैनल्स इन प्लांट्स, जाइलम एंड फ्लोएम्स आर आल्सो फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। अब ये जाइलम और फ्लोएम दो चैनल्स हैं जो कि प्लांट्स के अंदर वाटर को और फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं। यानी जब प्लांट को पानी दिया जाता है या प्लांट के अंदर जब फूड प्रिपेयर होता है तो प्लांट के बाकी हिस्सों में वो पानी और वो फ्रूट जो है वो किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होता है, उनकी ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है, वो इन जाइलम और फ्लोएम के जरिए से होती है।
लेकिन एनिमल सेल में ये जाइलम और फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट चैनल मौजूद नहीं है, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है। तो इन एनिमल सेल्स सिंस दे लैक अ सेल वॉल, the transport of fluids, nutrients and gases occur through different structures and mechanism. एनिमल सेल में सेल वॉल की गैर मौजूदगी की वजह से जो फ्लूइड का ट्रांसपोर्टेशन है या जो न्यूट्रिएंट की ट्रांसपोर्टेशन है, गैसेस की जो ट्रांसपोर्टेशन है, वो मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स के जरिए से होती है और मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स मुख्तलिफ मैकेनिज्म के जरिए से होती है। जैसे कि लेट्स सपोज के गैसेस एक्सचेंज कैसे होती हैं एनिमल सेल्स में, उनमें लंग्स प्रेजेंट होते हैं या फिशेस वगैरह में गिल्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो एक टोटली डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है जो कि गैसेस को एक्सचेंज करता है। फिर न्यूट्रिएंट कैसे ट्रांसफर होते हैं एनिमल सेल्स के अंदर, जो है वो बहुत सारी आर्टरीज वेन्स होती हैं जो कि आपकी जो है वो ब्लड के जरिए से न्यूट्रिएंट को पूरी बॉडी के अंदर पहुंचाती हैं। तो इस तरह से इस पॉइंट में क्या चीज डिस्कस किया गया है कि प्लांट सेल के अंदर जो है वो जाइलम और फ्लोएम मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन होनी होती है वो इस सेल वॉल की प्रेजेंस की वजह से ये ट्रांसपोर्टेशन हो सकती है। लेकिन जो कि एनिमल सेल में सेल वॉल मौजूद नहीं है, तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन के लिए किसी भी किस्म की ट्रांसपोर्टेशन है, चाहे वो गैसेस की है, न्यूट्रिएंट्स की है, फ्लूइड की है, जिस भी तरह की ट्रांसपोर्टेशन है वो मुख्तलिफ स्ट्रक्चर के जरिए से और मुख्तलिफ मैकेनिज्म के जरिए से होती है। थर्ड पॉइंट है द रिजिड वॉल हेल्प्स प्लांट सेल टू विथस्टैंड हाई ऑस्मोटिक स्ट्रेस एंड स्टोर वाटर। ये जो सेल वॉल होती है ये बहुत हार्ड होती है, तो चूंकि इसके हार्ड होने की वजह से, इसके रिजिड होने की वजह से प्लांट्स जो है वो उनके अंदर जो एक हाई ऑस्मोटिक स्ट्रेस होता है, वो इस सेल वॉल की वजह से वो स्ट्रेस जो है वो प्लांट्स बर्दाश्त करते हैं और उनके अंदर जो पानी होता है वो भी इजीली जो है वो स्टोर हो जाता है। यानी सेल वॉल जो है वो एक ऐसी दीवार के तौर पर काम कर रही होती है जो कि किसी भी किस्म का प्लांट के अंदर जो स्ट्रेस होता है, ऑस्मोटिक स्ट्रेस है या पानी स्टोरेज का स्ट्रेस है, वो उसको जो है वो बर्दाश्त कर लेती है। एनिमल सेल कैन नॉट विथस्टैंड हाई ऑस्मोटिक प्रेशर एंड कैन नॉट स्टोर लार्जर वॉल्यूम ऑफ वाटर। एनिमल सेल में ना ही तो हाई ऑस्मोटिक प्रेशर मौजूद होता है और ना ही पानी एनिमल सेल्स को बहुत ज्यादा क्वांटिटी में या बहुत ज्यादा वॉल्यूम में पानी को स्टोर करने की जरूरत होती है। प्लांट सेल कैन बिकम turgid which allows plant parts to maintain structure and stay upright. प्लांट सेल जो है वो टर्जिड होते हैं, स्वेल हुए होते हैं, फूले हुए होते हैं, जो कि प्लांट्स के पार्ट्स को अलाउ करता है कि वो मेंटेन अपना स्ट्रक्चर मेंटेन करके रखें और प्लांट्स जो है वो अपराइट पोजीशन में यानी एक सीधी खड़ी पोजीशन में मौजूद रहें। एनिमल सेल कैन नॉट बिकम टर्जिड। एनिमल सेल्स टर्जिड नहीं होते हैं, स्वेल नहीं हुए होते हैं, फूले हुए नहीं होते हैं, टू प्रोवाइड सपोर्ट टू द बॉडी, कि वो बॉडी को टर्जिड होने की वजह से सपोर्ट कर सके। Plants cannot move from place to place because of rigidness provided by the cell wall. अब plants जो है वो हमें पता है कि plants को जरूरत नहीं होती है एक जगह से दूसरी जगह मूव करने की, तो plants इस सेल वॉल की वजह से जो रीजन बताया जा रहा है कि वो क्यों मूव नहीं करते, क्योंकि सेल वॉल है उनकी वो उसको बहुत रिजिडनेस प्रोवाइड करती है, बहुत ज्यादा सख्ती प्रोवाइड करती है, हार्ड स्ट्रक्चर होता है प्लांट का, तो इस वजह से प्लांट्स के सेल जो है ये प्लांट्स खुद जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते हैं। Less cell walls which makes them very flexible. Animal cell can move. Animal can move to suitable environmental condition. अब प्लांट सेल में तो सेल वॉल होती है जिसकी वजह से वो इतने रिजिड हो जाते हैं कि वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर मूव नहीं करते, लेकिन एनिमल्स को तो मूवमेंट की जरूरत होती है। लिहाजा अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया है कि एनिमल सेल में सेल वॉल जो है वो एब्सेंट रखी है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल होती है, वो मूव कर सकते हैं, एक एनवायरनमेंट से एक कंडीशन से दूसरी कंडीशन में मूव कर जाते हैं। शेल्टर अगर उनको फाइंड करना होता है, अपना ढूंढना होता है,
या फिर अपनी खुराक जो है वो ढूंढनी होती है। तो इन सब कामों के लिए जो है वो प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में जो है वो सेल वॉल की एब्सेंस जो है वो उन्हें फायदा देती है। Due to rigid structure, plant cell cannot reproduce at a faster rate. चूंकि प्लांट सेल का जो स्ट्रक्चर है वो रिजिड होता है, जैसे हमने ऊपर पढ़ा, तो प्लांट सेल में जो है वो जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है वो फास्टर नहीं होता है ड्यू टू सेल वॉल, और इट आल्सो हेल्प्स एनिमल सेल्स टू डिवाइड एंड रिप्रोड्यूस एट अ फास्टर रेट। और हमें सेल डिवीजन के बारे में जो है वो पढ़ना है आगे, तो हमें पता चलेगा कि जब सेल डिवाइड हो रहे होते हैं तो उसमें सेल मेम्ब्रेन भी डिवाइड होती है। तो एनिमल सेल में तो सेल वॉल होती नहीं है और प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, तो सेल वॉल को भी डिवाइड होना पड़ता है जब डिवीजन का प्रोसेस होता है। तो इसमें जो है वो टाइम रिक्वायर्ड होता है, जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट ही नहीं है, मौजूद नहीं है, तो उसके लिए सेल डिवीजन जो है वो बहुत इजी हो जाती है, जिसकी वजह से जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है वो फास्टर रेट होता है एज कंपेयर टू प्लांट सेल। ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि जिसमें हमें जो है वो ये बताया जा रहा था कि सेल वॉल प्लांट्स में अगर मौजूद है तो उनसे उनको क्या क्या फायदे मिल रहे हैं, और अगर एनिमल सेल में ये सेल वॉल मौजूद नहीं है तो उसकी जगह कौन कौन सी चीजें जो है वो हेल्प आउट कर रही हैं उन्हें, और उससे उनको क्या फायदे हासिल हो रहे हैं। उम्मीद है आपको ये वाला जो टॉपिक है स्ट्रक्चरल चेंज एडवांटेजेस ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल्स बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलेंगे। साथ रहिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।